जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारत और कनाडा के रिश्ते इन दिनों खराब दौर से गुजर रहे हैं। अब कनाडा की विदेश मंत्री मेलिनी जॉली ने कहा है कि वह भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के संपर्क में है और दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कोशिश जारी है। मेलिनी जॉली ने कहा कि यह समय दोनों देशों के लिए मुश्किल है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते दशकों से मजबूत हैं। कनाडा की सरकार ने गुरुवार को दिवाली के आगमन पर नया डाक टिकट जारी किया है। कनाडा में बड़े पैमाने पर हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लोग दिवाली मनाते हैं और बीते कई सालों से कनाडा सरकार दिवाली के अवसर पर डाक टिकट जारी कर रही है। यह डाक टिकट कनाडा के डाक विभाग ने जारी किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश गाजा पर कब्जा करना, उसका प्रशासन करना या उसे जीतना नहीं चाहता है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय बल की गाजा में जरूरत होगी जो जरूरत पड़ने पर आतंकी खतरे को उभरने से रोक सके। बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू खरीदने के साथ नमक भी जरूर खरीदना चाहिए। जानकारों का कहना है कि नमक खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, समृद्धि और जीवन खुशहाल बना रहता है। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को सही बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है। सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार ने बताया कि इससे सड़कों पर भीड़-भाड़ कम हुई है। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 का विजेता एल्विश यादव रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है। एल्विश यादव बुधवार शाम को दोबारा पूछताछ के लिए नहीं आया। नोएडा पुलिस देर रात तक उसका इंतजार करती रही। पुलिस ने फोन पर एल्विश से संपर्क किया तो उसने तबीयत खराब होने की जानकारी दी। इसके बाद फिर फोन ही नहीं उठाया। बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को येलो अलर्ट के बीच अटल टनल, रोहतांग समेत लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी हुई है। मनाली लेह मार्ग के साथ ग्राम्फू, काजा और शिंकुला दर्रा भी यातायात के लिए बंद हो गया है। रोहतांग दर्रा, कोकसर और सिस्सू बर्फ से लुकदुक हो गए हैं। वहीं ताजा बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में चरण 1 और 2 में 180 सड़कें बनाने वाले 80% ठेकेदार डिफाल्टर निकले हैं। अब इन ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा। लोक निर्माण विभाग का मानना है कि अगर ये ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर भरते हैं तो इन्हें टेक्निकल बिड में बाहर किया जाएगा। बात करेंगे समाचार पत्र की। क्रिप्टो करेंसी ठगी के बाद अब हिमाचल से जुड़ा 210 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत पर भारत ने जबरदस्त पलटवार किया है। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में बुधवार रात को BSF का एक जवान शहीद हो गया था। भारतीय जवानों ने कुछ ही देर में बदला ले लिया और 2 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया है। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की।
डाक विभाग भारत सरकार की तरफ से खेल कोटा के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां की जानी है। इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और खेल के क्षेत्र में भी सफलता हासिल की हो, वे आधिकारिक वेबसाइट dosportsrequirement.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।